बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, दुनिया की तेज तरीन कार्रवाई, अफगान तालिबान के 313 बदरी यूनिट ने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने कैसे प्लानिंग की और उन्होंने कैसे काबुल एयरपोर्ट पर इतना बड़ा धमाका किया, इसके पीछे और कौन कौन मुलव्विस है, तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि अमेरिका और दीगर इत्तेहादी अफवाज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि जब गुज़िश्ता रोज काबुल एयरपोर्ट पर जो अफसोसनाक सानिया पेश आया, जिसमें नाम निहाद दौलत इस्लामिया दाइश की जानिब से जो हमला किया गया, उसमें इत्तेहादी अफवाज और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अफगानिस्तान के निहत्ते और मासूम अवाम को भी बड़े पैमाने पर जानी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि अमेरिका दहशतगर्दी के इस वाक़े को भूलेगा नहीं, बल्कि अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला के बाद हम दाइश को शिकस्त देकर रहेंगे और उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ ही सदर ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में मौजूद मिलिट्री कमांडर्स ने मजीद फौज भेजने की सिफारिश की तो मैं यकीनी तौर पर उसकी इजाजत दूंगा। दोस्तों, सदर जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, लेकिन इसके साथ ही उस धमाके से मुतालिक बात करते हुए रोने लगे और उन्होंने कहा कि हम दाइश को माफ नहीं करेंगे और हम उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि काबुल एयरपोर्ट धमाके में हलाक होने वाले अमेरिकी फौजियों की तादाद 13 हो चुकी, जबकि जख्मी फौजियों की तादाद 18 है। अमेरिका ने कहा है कि अब अफगानिस्तान में गैर जरूरी तौर पर एक दिन भी वो नहीं रुकेंगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने ये कार्रवाई किस तरह से करनी है, इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है वो ये है, अफगान तालिबान के 313 बदरी यूनिट ने बड़ी ही कामयाब कार्रवाई करते हुए काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दाइश के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों की जानिब से जो तफसीलात बताई जा रही हैं वो काफी ज्यादा तशवीशनाक हैं। दोस्तों, तफसीलात सामने आने पर पता चल रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के इस घनौने मंसूबे के पीछे भारत का हाथ है। दोस्तों, दहशतगर्दों से हासिल होने वाली मालूमात से पता चला है कि दाइश खुरासान की जानिब से काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाने के हवाले से इन हमलावरों ने काबुल के हवाई अड्डे और उसके करीब वाक़ बेरन होटल तक रसाई हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। दोस्तों, जो ताज़ा तरीन मालूमात सामने आ रही है उनसे पता चल रहा है कि हालिया दिनों में अफगान तालिबान की कार्रवाइयों के बाद बड़े पैमाने पर दाइश के दहशतगर्द मारे गए थे और उसके बाद अब काबुल में नए सिरे से उसकी भर्तियां की गई हैं। ये नेटवर्क तजर्बाकार, पढ़े लिखे और इंतहाई कट्टर सल्फी जंगियों पर मुश्तमिल है। और दोस्तों, 2019 से 2021 के दौरान भारत ने पाकिस्तान में कल अदम करार दी जाने वाली दहशतगर्द तंजीमों को इकट्ठा किया, जिनमें हक्कानी नेटवर्क, दौलत इस्लामिया खुरासान और पाकिस्तान में मौजूद टीटीपी की दीगर जमातों को इकट्ठा करके दाइश की तश्कील दी गई और उसे पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, अफगान तालिबान की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज भी है, लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से जितनी तेज तरीन ये कार्रवाई करके दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है वो बहुत ज्यादा काबिल तहसीन है। और इसके साथ ही अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को यह पैगाम दे दिया गया है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप दाइश के खिलाफ कार्रवाइयां करने के लिए अफगानिस्तान में उतरेंगे तो ये आपकी भूल है। अफगान तालिबान न सिर्फ दहशतगर्दों के मंसूबे नाकाम बना सकते हैं, बल्कि दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मुकम्मल सलाहियतें भी रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ ही देर पहले भारतीय टीवी की जानिब से कहा जा रहा था काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाके में पाकिस्तान से दाइश को ज्वाइन करने वाले मौलवी फारूकी का हाथ है, कि भारत इंतहाई सेंसिटिव हालात का फायदा उठाते हुए ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और उन्होंने अफगानिस्तान में एयरपोर्ट पर धमाका किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी महकमा दिफा की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि अब भी काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से आज काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के इलाके को खाली करवा लिया गया है। काबुल एयरपोर्ट के दरवाजों पर हमले का खतरा अभी तक टला नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जब से अफगान तालिबान ने गुज़िश्ता 13 दिन से काबुल का कंट्रोल संभाला है, तब से लेकर अब तक इलाके में ये पहला धमाका है। इस शहर पर कब्जा करने के बाद तमाम इलाकों का कंट्रोल संभालने वाले अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी सहाफियों को ताकीद की थी कि वो एक महफूज फासले से एयरपोर्ट पर जाएं। लोगों को एक बड़ा समुद्र एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मौजूद था, लिहाजा वहां पर किसी किस्म का फासला रखना मुश्किल नहीं था।
जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं। दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पर इससे पहले भी काफी बार हमले हो चुके हैं, जिनमें रॉकेट हमलों की बड़ी तादाद है। जानी नुकसान के हवाले से बज़ाहिर ये बड़ा हमला है। इससे पहले मिलिट्री पर हमले होते थे, लेकिन ये पहली बार है कि एयरपोर्ट पर शहरियों पर हमला हुआ है। कहने को तो हम कहते हैं कि 103 अफराद हलाक हुए हैं, लेकिन ये 103 अफराद नहीं बल्कि 103 खानदान है। लेकिन दोस्तों, अफगान तालिबान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है भारतीय शरारतबाजी को कंट्रोल करके अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान को कायम रखना, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में जो सरमायाकारी की हुई है अपने हाथ से निकलती देखकर वो जैसे बौखला गया है और इसी वजह से उसने दाइश के जरिए ये बड़ी कार्रवाई करवाई। दोस्तों, अब अमेरिका समेत आलमी ताकतों को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो जाना चाहिए कि भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का सबसे बड़ा मरकज है और अब उसके खिलाफ हतमी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब अमेरिका ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अफगान तालिबान के हवाले आज की थी, तो उसके बाद अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। मगरबी मीडिया की जानिब से कहा जा रहा था कि काबुल हवाई अड्डे पर हमले के बाद तालिबान को एयरपोर्ट के इहाते की सिक्योरिटी सौंपना इंतहाई गैर संजीदा अमल है। और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से जब पूछा गया कि अमेरिका तालिबान के मुतालिबात को क्यों अहमियत दे रहा है, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में कि जब कोई आलमी हमायत याफ्ता हुकूमत भी नहीं बनी, जिस पर अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि हमें ये बात पसंद आए या ना आए, लेकिन तालिबान पावर में है, ज्यादातर मुल्क और काबुल तो खास तौर पर उनके कब्जे में है और एक मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद तमाम लोगों को निकालने के लिए तालिबान के साथ काम करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तालिबान ने हंगामी तौर पर अपने घोड़े चलाए। उन्होंने फौरी तौर पर अपने खुफिया एजेंट्स को मुतहर्रिक किया और उसका रिजल्ट आपको 24 घंटे से भी पहले मिल गया है कि अफगान तालिबान ने इंतहाई हाई प्रोफाइल केस के जिम्मेदारों को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया बल्कि उनसे बहुत बड़े बड़े इंकशाफात भी होने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त दाइश, टीटीपी, जमातुल अहरार और दीगर जितनी भी जमातें अफगानिस्तान के अंदर सरगर्म हैं, उन तमाम दहशतगर्द जमातों का सरगना सिर्फ एक ही है और वो है भारत। दोस्तों, अफगान तालिबान के तर्जुमान ने 2 दिन पहले इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अफगान तालिबान के खिलाफ जो कुछ भारत कर रहा है हम सब कुछ क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, हमें पता है, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारी किसी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इसके बावजूद, इन तमाम गलतियों के बावजूद अफगान तालिबान चाहते थे कि मिल बैठकर खित्ते के तमाम ममालिक के साथ बातचीत की जाए, लेकिन भारत की जानिब से अब जो हरकत की गई है, इसके बाद अफगान तालिबान भारत के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेने वाले हैं। और दोस्तों, ये बात मेरी जहन में रख लीजिएगा कि अब अफगान तालिबान की जानिब से ना तो भारत को अफगानिस्तान में एंटर होने दिया जाएगा और इसके साथ ही भारत को कश्मीर के महाज पर जल्द या बदेर बहुत बड़े 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 सरप्राइज मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वालिस।